आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी, कंगना रनौत की सबसे एम्बिशियस और कंट्रोवर्शियल फिल्म की, जिसमें वो न सिर्फ लीड रोल में हैं, बल्कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन प्ले राइटर और लगभग सब कुछ हैं। मतलब एकदम वन वुमन आर्मी टाइप सेटअप। तो चलिए चल पड़ते हैं इस सिनेमैटिक रोलर कोस्टर राइड पर, एक ऐसी कहानी के साथ जो भारत की राजनीति के सबसे सनसनीखेज दौर को पर्दे पर लाने की हिम्मत करती है। फिल्म की शुरुआत होती है 1975 के उस दौर से, जब देश की सियासत गर्म तवे पर रखी रोटियों जैसी थी। हर तरफ जलन, खींचतान और घबराहट। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्लेड बाय कंगना, सुप्रीम कोर्ट से एक झटका खा चुकी होती हैं। उनके इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था और बस वहीं से शुरू होता है वो ऐतिहासिक फैसला, इमरजेंसी का ऐलान। एकदम रातों रात डेमोक्रेसी को हिलाकर रख दिया जाता है। न्यूज़पेपर एडिटर्स को सेंसर किया जाता है, ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है और आम आदमी, उसका तो बस भगवान ही मालिक है। कंगना का पोर्ट्रेयल इंदिरा गांधी के रूप में बोल्ड, अनअपोलोजेटिक और डेयरडेविल है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी एकदम मैं छोटी बातें नहीं करती वाइब्स देता है। उन्होंने पूरी फिल्म में अपना इनर आयरन लेडी जगा दिया है। फिल्म में संजय गांधी का रोल भी इक्वली इम्पैक्टफुल है, प्लेड बाय विशक नायर, एक यंग, इम्पल्सिव और थोड़ा मम्माज बॉय फ्लेवर के साथ। उनका पॉलिटिकल हंगर और अथॉरिटेरियन स्ट्रीक क्लियरली दिखाया गया है। मतलब, अगर आपको लगता है कि आज के पॉलिटिशियंस सैवेज होते हैं, तो संजय गांधी उनका ओजी वर्जन थे। फिल्म का स्क्रीन प्ले टाइट है, कहानी जिगजैग नहीं करती, सीधे पॉइंट पे आती है। सीन्स में कभी कभी एक डॉक्यूमेंट्री जैसा टच आता है, जैसे हिस्ट्री क्लास चल रही हो लेकिन पॉपकॉर्न के साथ। एक पर्टिकुलर सीन, जब किशोर कुमार का सॉन्ग एआईआर पे बैन कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के इवेंट में परफॉर्म करने से मना कर दिया था, वो सीन एकदम माइंड ब्लोइंग है। मतलब सेंसरशिप का असली टेस्ट वही मिलता है। फिल्म के बीच बीच में रियल लाइफ क्लिप्स, पॉलिटिकल स्पीचेस और न्यूज़पेपर हेडलाइंस भी दिखाए गए हैं, जिससे ये नैरेटिव और ऑथेंटिक लगने लगता है। लेकिन हाँ, जब कंगना स्पीच देती हैं तो कभी कभी लगता है कि ये इंदिरा गांधी कम और कंगना ज्यादा बोल रही हैं। जहां इमरजेंसी की फिल्म हो, वहां सीरियसनेस एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन कुछ सीन्स में देसी इंडियन ह्यूमर भी दिखता है। जैसे एक सीन में जब एक जर्नलिस्ट टाइप करता है, इमरजेंसी का मतलब होता है बस चुपचाप काम करो वरना काम से निकाल दिए जाओगे। और एक बाबू टाइप कैरेक्टर बोलता है, सरकार तो कह रही है कि सब कुछ ठीक है, तो फिर डर कैसा, सिर्फ 19वीं महीने की बात है, शादियों में भी तो 3-4 महीने का इमरजेंसी चल जाता है। फिल्म का अंत एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ता है, क्या एब्सोल्यूट पावर सच में एब्सोल्यूट करप्ट कर देती है? इंदिरा गांधी का डाउनफॉल, उनके अपोलोजिस्ट और क्रिटिक्स, सबको स्क्रिप्ट में जगह दी गई है। फिल्म एक पॉलिटिकल इंडोर्समेंट नहीं है, बल्कि एक सिनेमैटिक रिफ्लेक्शन है उस दौर की, जहां आज़ादी सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में। टैब तक के लिए सवाल उठाइए, सोचिए और डेमोक्रेसी को जिंदा रखिए।